नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अमरेंद्र.एस्ट्रो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा अर्जेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, ज्योतिष से संबंधित। आज एक ऐसे रत्न के बारे में चर्चा करूँगा जिसकी बड़ी प्रसिद्धि है। बहुत सारी किंवदंतियाँ उनके बारे में फैली हुई है, उस रत्न के बारे में, और वो बड़ा चमत्कारी रत्न है। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे मैं किस रत्न की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं उस रत्न की बात कर रहा हूँ जिसे हम लोग नीलम के नाम से जानते हैं। नीलम एक ऐसा पत्थर, एक ऐसा स्टोन जो क्षण में अर्श पर और क्षण में फर्श पर पहुँचाने की क्षमता रखता है, और बहुत सारी किंवदंतियाँ भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं उस पत्थर के बारे में। तो आइए थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा, सबसे पहले बात करूंगा कि नीलम क्या है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद नीलम रत्न राशि के अनुसार, लगन के अनुसार किसे धारण करना चाहिए, और नीलम धारण करने का साइंटिफिक और लॉजिकल रीजन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये नीलम है क्या। नीलम, जिसे हम संस्कृत में नील के नाम से जानते हैं, उसके अलावा नीलम के और भी बहुत सारे नाम होते हैं। शौरी रत्न, इंद्रनील, तृणग्राही, नीलमणि। नीलम जो होता है एक कोरंडम मिनरल फैमिली का एक स्टोन होता है। कोरंडम मिनरल फैमिली का, जो काफ़ी कठोर भी होता है। इसका जो कठोरता, जिसको हार्डनेस हम लोग बोलते हैं, ये 9 के आसपास होता है। और इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है 4.03 होती है, और वर्तनांक जो होता है 1.76 से लेकर 1.77 के आसपास होता है, और दाह वर्तन जो होता है 0.008 होता है। तो चूंकि ये कोरंडम फैमिली का एक मिनरल्स मतलब एक स्टोन है, तो इसमें जानते हैं हम लोग कि ये पाया कहाँ कहाँ जाता है। देखिए, सबसे पहले भारतवर्ष में, ये हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। वहाँ से जो नीलम निकलता है, उसका कलर जो होता है मोर के पंख का जो गर्दन होता है ना, उस कलर का होता है, और वो बड़ा अच्छा और बहुत इफेक्टिव माना जाता है। तो बड़ा रेयर और मिलता है, इतना आसानी से मिलता नहीं है। दूसरा, नीलम जो हम लोग को जो मिलता है, एक बर्मा देश है, बर्मा के खान से भी निकलता है, श्रीलंका के खान से भी निकलता है, ऑस्ट्रेलिया से भी निकलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी निकलता है, अमेरिका में भी निकलता है, और अफ्रीका में एक कंट्री है रोडेशिया, वहाँ पर भी मिलता है, लेकिन वो उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है। और नीलम की जो प्रकृति होती है, नीलम, माणिक्य और पुखराज कभी कभी एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, और रंग के डिफरेंस के कारण इनका जो नाम होता है अलग अलग हो जाता है। माणिक हो जाता है, पुखराज हो जाता है, और शनि का पत्थर रत्न नीलम हो जाता है। लेकिन इसके कठोरता में, हार्डनेस में अंतर होता है। इसमें सबसे जो मैलिएबल होता है पुखराज, उसके बाद माणिक, और उसके बाद नीलम होता है। अब दोस्तों, भारतीय ग्रंथ में जो वर्णन है नीलम के बारे में, नीलम यूजुअली 2 तरह के होते हैं, एक जल नील और एक इंद्रनील। तो जल नील जैसा कि नाम से मतलब परिलक्षित है, नीलम के भीतर सफ़ेद हो, थोड़ा सा धारी हो, उसे जल नील कहेंगे। मतलब उसमें से एक वाइट कलर का एक रेज निकलता हुआ दिखाई देता है। और जो इंद्रनील होता है, उस नीलम के भीतर श्याम आभा होती है, थोड़ा भारी भी होता है, और उसे इंद्रनील कहते हैं। ये, और इसका रंग जो होता है नीला और लाल का मिश्रण होता है, यानी बैगनी हो जाता है। ये सब अच्छे क्वालिटी के नीलम में कहे जाते हैं, और ये नीलम की प्रकृति हो गई। देखिए, नीलम एक ऐसा पत्थर है, स्टोन है, अगर ये फायदा करता है तो इसका रिजल्ट तत्काल होता है, मोस्ट पावरफुल, क्विक एक्टिंग, तुरंत एक्टिंग करता है। ऐसा जेमस्टोन है, और ये शनि से रिलेटेड पत्थर है।
हमेशा इस रत्न की चर्चा होती है क्योंकि ये ड्रास्टिक और एक्सट्रीम इफेक्टिव है, तुरंत रिजल्ट दे देता है। 1 घंटे के अंदर यू कैन सी द रिजल्ट। ये रत्न करने वालों को, जिनको ये सूट कर गया, गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ प्रोवाइड करता है। उतना ही नहीं, रेयर आइडियाज़, इनोवेटिव पावर्स, स्किल्स, साथ ही बहुत तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ भी आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे जो आपके पेंडिंग काम हैं वो अगर आप नीलम धारण करते हैं, नीलम अगर आपकी जन्मकत्री या कुंडली के अनुसार सूट कर गया तो ये आपको तुरंत अच्छा रास्ता दिखा देगा। साथ ही साथ दुर्घटना, दुर्भाग्य और छिपे हुए खतरों से भी बचा देता है। ये नीलम की सबसे बड़ी खासियत होती है। अब देखिए, नीलम का जो प्रभाव होता है बहुत तेजी से दिखता है। अगर नीलम अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो सबसे पहले उसका प्रभाव आपके आँख पे आ जाएगा। आँख से हमेशा पानी वानी निकलने लगेगा, थोड़ा आँख भारी लगने लगेगा, सिर भारी लगने लगेगा, क्योंकि शनि का जो स्टोन है इसमें मैं चर्चा बाद में करूँगा कि क्यों इतना इफेक्टिव है। क्योंकि ये इमीडिएटली ये न्यूरॉन का कंडक्शन को भी ये इफ़ेक्ट करता है, नर्व को इफ़ेक्ट करता है, और प्रतिकूल होने पर दुर्घटना भी करा सकता है, शारीरिक कष्ट भी पहुंचा सकता है, आर्थिक कष्ट का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, बुरे डरावने सपने भी आ सकते हैं। लेकिन अगर अनुकूल है तो धारण करने वाले को तुरंत शुभ लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से राहत हो जाती है। अगर कोई जातक काफ़ी दिन से बीमार है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ गलत तरीके से कुछ उल्टा सीधा स्टोन पहन लिया है, पहनना है नीलम, अगर नीलम उन्होंने पहना एज पर द हॉरोस्कोप जन्मपत्री के अनुसार, तो समझ लीजिए चमत्कार होने लगता है। पहनते ही शनि का जो प्रभाव होता है कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं राशि और लगन के अनुसार क्यों पहनना चाहिए नीलम और किसे पहनना चाहिए। दोस्तों देखिए, जन्मपत्री में 3 तरीके से ग्रहों का निर्धारण हम लोग करते हैं। सबसे पहले राशि, सबसे पहले जन्म जो लगन होता है असेंडेंट, उसके बाद चंद्र लगन और सूर्य लगन। लेकिन जो प्रायोरिटी होती है वो एसेंडेंट पर होती है, जिसको जन्म लगन कहते हैं, लगन चक्र कहते हैं, क्योंकि वही आपके शरीर का निर्धारण करता है। क्योंकि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो होल बॉडी है उसको रिप्रेजेंट आपका वो 12 जो खाना होता है कुंडली का, जन्मपत्री का, वो करता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लगन के लिए। अगर किसी भी आदमी का मेष लगन हो तो शनि जो होते हैं दशम और एकादश के स्वामी हो जाते हैं। तो दशम अपने आप में सबसे शुभ केंद्र माना जाता है, लेकिन एकादश को बहुत शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन शनि देव अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ में, 9th में और 10th में हो, और अगर शनि की महादशा चल रही है तो आप जांच कर, ट्रायल लेकर नीलम धारण कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। आइए चर्चा करते हैं वृष लगन। देखिए, वृष लगन में शनि जो होता है सबसे इफेक्टिव और सबसे कारक ग्रहों में एक होता है। पूछिए कैसे? क्योंकि ये 9वें और 10वें घर के स्वामी होते हैं। अगर किसी की कुंडली में शनि देव 10वें घर में बैठ जाए तो 9म 10म का संयोग हो गया, वो आदमी छोटा हो ही नहीं सकता है। और मेरा अपना कहना है कि ऐसे जातक को नीलम हमेशा धारण करना चाहिए, और नीलम के साथ एक जल तत्व का कोई पत्थर धारण कीजिए, हीरा कर लीजिए, पन्ना कर लीजिए, ये उनके लिए कवच का काम करेगा और जिंदगी भर ये काम करेगा। नीलम वृष वाले को हमेशा पहनना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें कि अगर शनि देव कभी ट्रांजिट करने के बाद मेष राशि में आ जाएं तो वृष लगन वाले के लिए फिर वो 12वां घर की स्थिति हो जाएगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी देना है। उस दिन नीलम 2.5 साल के लिए उतार दे तो अच्छा होगा, क्योंकि 12वें घर में शनि की उपस्थिति अच्छी नहीं होती है और उसका रत्न भी धारण करना श्रेष्ठकर नहीं होता है। अब आइए चर्चा करते हैं मिथुन लगन के लिए। देखिए, मिथुन लगन की कुंडली में शनि देव अष्टम और नवम के स्वामी होते हैं।
और नवम का जो स्वामी होने के कारण उनकी जो मूल त्रिकोण राशि होती है, जो कुंभ की राशि होती है, वो पड़ती है नवम घर में। तो आप मतलब इसमें मैं मानूंगा कि ये नीलम एक अच्छा प्रभाव दिखा सकता है। अगर शनि की महादशा चल रही हो तो ट्रायल करके यू कैन वियर नीलम, आप नीलम पहन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, आइए अब चर्चा करते हैं कर्क पर और चर्चा करते हैं। देखिए, कर्क लगन में बिना सोचे समझे नीलम या शनि का कोई पत्थर कभी भी धारण करना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्क लगन में शनि देव जो होते हैं सप्तम और अष्टम इस दोनों घर के स्वामी होते हैं। और जो कर्क लगन में जो चंद्रमा, जो कर्क लगन का स्वामी होता है, कर्क लगन में शनि और चंद्रमा में मित्रता भी नहीं होती है। और अगर आपने कर्क लगन है, आपका कर्क राशि है आपका, अगर आपने बिना सोचे समझे नीलम का धारण कर लिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो कर्क लगन वाले को टाटा बाय बाय कर दीजिए, मत पहनिए। हाँ, मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं शनिदेव को खुश करने के लिए। द सेम स्थिति सिंह लगन में भी आती है, क्योंकि सिंह लगन में शनिदेव छठे और सातवें घर के स्वामी हो जाते हैं। छठा घर रोग और शत्रु का होता है और सातवां घर मार्केश भी माना जाता है। ठीक है, तो सिंह लगन वाले भी शनि का कोई पत्थर धारण नहीं करें। और कन्या लगन वाले के लिए एक अच्छा संकेत होता है, क्योंकि पंचम और षष्टम दोनों घर के स्वामी शनिदेव होते हैं। तो पंचम तो अच्छा माना जाता है, लेकिन षष्टम अच्छा नहीं माना जाता है। तो फर्स्ट हाफ अगर शनि की महादशा चल रही हो तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट ट्रायल करके, क्योंकि अगर वो ट्रांजिट के अनुसार छठे घर में चले गए तो फिर देर में भी प्रॉब्लम्स। और तुला वाले आजीवन नीलम धारण कर सकते हैं, उसका कारण बहुत सिंपल है। चतुर्थ और पांचवें घर के स्वामी होते हैं शनिदेव, लग्नेश शुक्र के मित्र भी होते हैं। इसीलिए तुला लगन वाले अगर नीलम, हीरा और पन्ना एक साथ धारण करते हैं तो उनकी जिंदगी के लिए अति उत्तम। और शनि की महादशा में तो बिल्कुल धारण करना है उनको। वृश्चिक वाले को बोलूंगा नहीं पहनिए, कारण दूसरे घर का और तीसरे घर का स्वामी होता है। दूसरे और तीसरे घर में दूसरा मार्केश भी हो सकता है धनु लगन वाले के लिए और वृश्चिक लगन वाले के लिए। और धनु वाले भी नहीं पहने, वृश्चिक वाले भी नहीं पहने। मकर लगन वाले सेकंड हाउस का स्वामी भी हो जाता है, लगन का भी स्वामी होता है। अगर महादशा चल रही है मकर लगन वाले तो अवश्य धारण करें नीलम। और कुंभ में देखिए, मूल त्रिकोण जो राशि होती है कुंभ राशि की, वो लगन में पड़ती है। तो अगर शनि की महादशा चल रही है या आप हमेशा जिंदगी भर के लिए भी आप नीलम धारण कर सकते हैं, बट उसमें एक बात ध्यान रखना है, शनि देव अगर ट्रांजिटरी पोजीशन के अनुसार 12वें घर में आ जाते हैं, जैसे कुंभ लगन के लिए वो मकर राशि हो जाएगा। अगर मकर राशि में आ जाते हैं तो थोड़ा सावधानी रखेंगे, उतार देंगे। और शनि जिंदगी भर कुंभ लगन वाले के लिए कवच का काम करते हैं। अब मीन में मेरा जो अपना मानना है, मेरा जो अपना ज्योतिष करता है, धारण न करे नीलम, दूसरे पत्थर है उसको पहने, जरूरी नहीं कि नीलम पहना जाए। अब देखिए, शनि के बारे में कुछ और बात कर लेता हूँ। शनि के बारे में, ये वायु तत्व के पत्थर होते हैं, वायु तत्व का स्टोन है। ठीक है, शनि का जो रत्न है नीलम, ये वायु तत्व का स्टोन है और शनि वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आप नीलम पहने तो या तो चांदी में बनवाएं या लोहा में बनवाएं। सोना में बनवाएंगे तो 50% उनका एफिकेसी खत्म हो जाएगा नीलम का। और नीलम के साथ एक कोई भी जल तत्व का पत्थर अवश्य धारण करना चाहिए। और नीलम जब भी धारण करें तो अपनी कुंडली में आपका वायु तत्व का कैसा प्लेस है, वायु तत्व की अधिकता कैसी है, उसका आकलन किसी भी अच्छे ज्योतिष से जरूर करवा लें। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हमारे भाई बहन जो थोड़े मतलब फिनेंशियली मजबूत नहीं है, क्योंकि नीलम एक महंगा पत्थर होता है, तो अगर नीलम नहीं पहन सकते हैं तो उसके बदले वो ब्लू जिरकॉन पहन सकते हैं, एमेथिस्ट पहन सकते हैं, जमुनिया भी जिसको इंग्लिश में हम लोग कटेला भी बोलते हैं, जमुनिया भी बोलते हैं। और ब्लू कलर का अगर टर्म्यूलिन मिल जाए उसको पहन सकते हैं।
लाजवर्त को भी आप धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे लोग, बहुत सारे माँ बहनें हमसे पूछती हैं कि शनि इतना जल्दी प्रभाव कैसे दिखा देते हैं किसी भी आदमी के ऊपर और कोई ग्रह उतना जल्दी नहीं दिखाता है। तो देखिए, जो बहुत सबसे सिंपल है, ग्रहों का जो एब्जॉर्प्शन होता है, हमारा जो चक्र है, जो 7 चक्र है, सहस्त्राचार, अजना, विशुद्धा, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, उनके थ्रू होता है। तो आप इन चक्रों का अगर कलर देखेंगे तो कहीं पर काला रंग नहीं है, शनि देव का रंग जो काला है। दूसरा, इन जो सहस्त्राचार हैं उनका रंग होता है बैगनी, उसके बाद अजना जो है उनका रंग होता है नीला, उसके बाद ये जो हमारे विशुद्धा जो है उनका रंग होता है आसमानी, उसके बाद अनाहत का हरा, मणिपुर का पीला, स्वाधिष्ठान का नारंगी, और जो मूलाधार, जो स्पाइनल कॉर्ड का जो जॉइंट होता है उसका लाल होता है। तो होता क्या है, जैसे ही आप नीलम का पत्थर धारण करते हैं तो उसको शरीर के अंदर एक सामंजस्य बैठाने में थोड़ी परेशानी आती है, तो किसी किसी के लिए वो फटल हो जाता है, इसलिए बहुत फ़ायदा नहीं कर पाता है और थोड़ी सी दिक्कतें आने लगती हैं। यही एक कारण है। लेकिन अगर वो शरीर से तारतम्य बैठा लिया, सिंक्रोनाइज कर गया, तो समझ लीजिए फिर आपकी बल्ले बल्ले। तो दोस्तों, एस्ट्रो अमरेंद्र में आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि फिर अगली दफ़ा फिर मैं कोई एस्ट्रोलॉजी पर कोई नया विषय लेकर आपके सामने आऊँ। धन्यवाद, नमस्कार।